पूरे वर्ल्ड में गरीब से गरीब देश हैं और गरीब से गरीब देश की भी राजधानी बहुत अच्छी मिलेंगी, परंतु केजरीवाल ने जो एक महादेश है भारत देश की राजधानी का बेड़ा कर रखा है, सत्यानाश कर रखा है कि अंदर एक दीमक का काम कर रहा है, दिल्ली को खोखला कर रहा है, दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। भेज दिया। ये कहता है बिजली फ्री, पानी फ्री। मैं आपको बिल दिखाऊं जो अभी लेटेस्ट बिल आ रहे हैं और अभी भरे हैं, कोई ज़्यादा दिन नहीं, एक हफ्ते पहले बिल भरा है वो। केजरीवाल जी एक जैसे इंसान हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे कैसे इंसान आपको लगते हैं? व्यक्तिगत तौर पे मुझे वो इंसान ही नहीं लगते। क्या बात कर रहे हैं? वो इंसान नहीं है। तो क्या है? देवता है? वो देवता भी नहीं है, वो मैं बताऊं एक जानवर है। जिनमें इनके सारे मिनिस्टर अंदर बंद हो गए थे। ये इलेक्शन की वजह से अभी बाहर आए बेल लेके, इलेक्शन जैसे ही खत्म होंगे सारे के सारे जेल में जाएंगे। हरियाणा से मुंह उठा के ही आया था, ये भी तो हरियाणा से मुंह उठा के ही आया था। कि दिल्ली के लड़के हैं। सुनो ना सर, पूर्वांचलियों पे जो आप पूर्वांचलियों पे जो ये आपत्ति उठा रहा है, मैं अयोध्या से हूँ, ठीक है। नानी कहती थी पहले, नानी इनकी कुछ और कहती थी, सपने आते थे नानी के, ठीक है। अब अयोध्या राम मंदिर की वो आ गई इनको, ठीक है। पुजारियों की याद आ गई। अरे भाई तू हिंदू है क्या? जो जब चुनावी हिंदू है क्या तू? दिल्ली में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो, अब दिल्ली में आने वाले 5 फरवरी को जनता अगले 5 साल उनके कैसे होंगे उसके लिए मतदान करेगी और 8 फरवरी को उनका परिणाम आएगा कि दिल्ली का भविष्य 5 सालों तक किसके हाथों में रहेगा। क्योंकि दिल्ली का भविष्य जो है वो तो किसके हाथ में रहेगा वो पता नहीं, पर वर्तमान और जो है भूतकाल वो केजरीवाल जी के हाथ में है पिछले 10 वर्षों से। और केजरीवाल जी ने क्या क्या काम करे हैं और क्या क्या वादे करे थे वो तो पूरी जनता के सामने है, पूरी दिल्ली की जनता समझ रही है। फिलहाल जो है हम केजरीवाल जी के कार्यों को जानने के लिए पटेल नगर विधानसभा में मौजूद हैं और पटेल नगर जो काफ़ी पॉर्स इलाका कहा जाता है उस इलाके में मौजूद है। यहाँ के जो है जनता जनार्दन से हम जानेंगे कि क्या क्या विकास हुए हैं इनके क्षेत्र में, क्या क्या विकास हुई है दिल्ली में। हम इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं भोकाल एक्सप्रेस। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, एक बात बताओ, क्या लगता है आपको केजरीवाल जी अगले जो उनका पिछला 10 वर्ष रहा है वो कैसा रहा है? पहली बात तो केजरीवाल नहीं, मेरी नज़र में वो कंजरीवाल है। और मैं केजरीवाल को कंजरीवाल इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में वो बुरा हाल किया है दिल्ली सरकार के अंदर रह के, और मैं कहता हूँ ये चोरों की मंडली है। आप पूर्व मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं ऐसी बात? बिल्कुल कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। ये चोरों का एक बहुत बड़ा घोटाला, स्कैम, यानी कि ये एक ब्लैकमेलर ये है, चोर ये हैं, डकैत ये हैं। आप इनका शिक्षा का मामला उठा के देख लो, आप इनका हॉस्पिटल का मामला उठा के देख लो, डीटीसी बस का उठा के देख लो, दिल्ली जल बोर्ड का उठा के देख लो। दिल्ली जल बोर्ड अभी बेचा है ना इसने, देखो आप। ये कहता था ये बिक गया वो बिक गया, अब दिल्ली जल बोर्ड भी बेच दिया। ये कहता है बिजली फ्री, पानी फ्री। मैं आपको बिल दिखाऊं जो अभी लेटेस्ट बिल आ रहे हैं और अभी भरे हैं, कोई ज़्यादा दिन नहीं, एक हफ्ते पहले बिल भरा है वो। मैं आपको बिल दिखाता हूं और वो रंजीत नगर का बिल है, कोई पटेल नगर विधानसभा का, कोई बाहर का नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई फर्जी बिल दिखाया रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो अभी लेटेस्ट भरा है जी। और हमें बिजली का बिल ये दिखा रहे हैं, वो एक बार देखिए कि जो पानी का बिल जो कहते हैं कि पानी फ्री है दिल्ली के अंदर, ये एक बार जूम करके थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, अपने फ़ोन का ब्राइटनेस बढ़ाएं आप। क्योंकि यहाँ पे जो है जो केजरीवाल जी बार बार हमेशा कहते रहते हैं कि हमने दिल्ली में पानी फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, तो एक बार देखना है। कोई फ्री नहीं करा, कुछ फ्री नहीं करा। ये आप अमाउंट्स और ये सब कुछ देख सकते हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड का है, ये दिल्ली जल बोर्ड का है, कोई फर्जी बिल नहीं है। अच्छा। और स्कूल की शिक्षा की बात करो, सबसे बड़े चोर केजरीवाल जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक 10 बाई 10 का, चलो 10 बाई 20 का एक कमरा बनाने में कंस्ट्रक्शन के काम की मुझे नॉलेज है, काम ही यही है मेरा। जो ये कहते हैं कि मैंने करोड़ों रुपए में स्कूल में लगा दिए, इनसे ये पूछो जिसका एक कमरे बनाने का 5 लाख का सिर्फ एक हॉल बनता है, 4 इंच की दीवारें खड़ी करी, प्लस्तर कराया, लाइट टांगी, पंखे टांगे उल्टे सीधे। आप जाके देखो स्कूलों के नाम पे, शिक्षा के नाम पे केजरीवाल का घोटाला। पटेल नगर विधानसभा में 2 नंबर स्कूल पहले ही बहुत अच्छा बना हुआ था, उसको ज़बरदस्ती तोड़ के बनाया गया। रंजीत नगर के अंदर पहले एक बिल्डिंग खड़ी है, लाल बिल्डिंग जिसे कहते थे, लाल बिल्डिंग, उसके सामने कमरे बना दिए, ऐसे बना दिए दड़बे जैसे मुर्गी के बच्चे रखने हो या बकरी के बच्चे। अपने बच्चों को रखा है शीश महल में। और यहाँ हाल क्या हुआ है वो आकर देखें आप, और पब्लिक में उतर के देखें रंजीत नगर, पटेल नगर विधानसभा की, आपको पता चलेगा। पटेल नगर के अंदर गुंडागर्दी, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी गुंडागर्दी है, टैंकर माफिया।
जो टैंकर माफिया, और उसके बाद इनके काउंसलर सिर्फ आपको कहीं नहीं मिलेंगे आम आदमी पार्टी के, बिल्डरों के ऑफिस में बैठे हुए मिलेंगे और सिर्फ घूसखोरी की बात करेंगे, और जो इनकी बात नहीं सुनेगा। इतनी तो बातें हो गई। केजरीवाल जी एक जैसे इंसान हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे कैसे इंसान आपको लगते हैं? व्यक्तिगत तौर पे मुझे वो इंसान ही नहीं लगते। क्या बात कर रहे हैं? वो इंसान नहीं है। तो क्या है? देवता है? वो देवता भी नहीं है, वो मैं बताऊं एक जानवर है, झूठा झूठा आदमी, मक्कार, फ्रेबी, फ्रॉड, अपने बच्चों की कसम खाता है। ये मेरे को भी एक मीडिया में मैं देख रहा था, कोई इसका पड़ोसी था हरियाणा का, इसे गालियाँ बक रहा था। जो बच्चे की कसम खाई थी उसमें सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि जो है परिस्थितियां हर समय एक नहीं होती है, समय के अनुसार बदलना पड़ता है। सत्ता पाने के लिए ये मुझे लगता है कि ये बच्चों को किसी से कहना मार देना, मेरे को सत्ता चाहिए, ये मरवा भी देगा, कसम तो बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, सत्ता पाने के लिए। और ये पागल हुआ हुआ है, इसे कहते हैं ना गली का एक पागल कुत्ता हर किसी को काटता है। अब ये इस टाइम पागल हुआ हुआ है सत्ता लेने के लिए। 2100 रुपये, 2100 रुपये, इससे पूछो तेरे बाप के घर से आ रहे हैं 2100 रुपये, जनता के टैक्स के पैसे। तू पहले मुझे तो ये बताए केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड के लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, बस वाले इतने परेशान है, रोज़ एक हड़ताल होती है बस वालों की, कंडक्टरों की, ड्राइवरों की, इतना परेशान है वो लोग, कितना 6-6 महीना हमारे को तनख्वाह नहीं मिली। जो रिटायर हो गए उनको रिटायर का फंड नहीं मिला, उनको पेंशन नहीं मिल रही। ये क्या अपने क्या, मैं अभी फिर कोई अनशब्द ऐसा इस्तेमाल कर दूँगा इस केजरीवाल के लिए। एक आखिरी सवाल करते हैं कि आप तो मुस्लिम हैं? जी जी। दिल्ली में मौलानाओं के लिए सैलरी बांधी गई थी कि हाँ दिल्ली में मौलानाओं को सैलरी दी जाएगी, पर 17 महीने से शायद सैलरी नहीं आई है। 17 महीने नहीं, वो सैलरी सिर्फ एक जुमला जिसे कहते हैं कि जैसे ये जुमला है ना, पहले मफलर बांध के, शेड बांध निकाल के और ये करता था, इसे ये जुमला था इसका। तो अब इसने ये देख लिया है कि दिल्ली की जनता बेवकूफ़ है। मैं झूठ बोलूँ, मैं पंडितों को कहूँ, मोमडनों को कहूँ कि आपको मैं ये तनख्वाह दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, सब जुमला है। इससे पहली बात तो ये है कि केजरीवाल ये जो एलजी के ऊपर आरोप लगाता है, अभी तक जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, ये डीटीसी का टिकट लेडीज़ों का फ्री कर दिया इसने, ये क्या सोचता है कि मतलब डीटीसी के हालत ये है कि बस स्टैंड पर अगर 15 लेडीज़ें खड़ी हैं, डीटीसी वाला ब्रेक ही नहीं मारता। उसे पता है कि ये लेडीज से फ्री की सवारी क्या है, वो चल देते हैं। उन्होंने कोई कुछ नहीं है उनके दिया, उनको पता है तनख्वाह हमें मिलनी नहीं है, काम हमें होना नहीं है, हमारा कुछ काम नहीं होना, वो ब्रेक ही नहीं मारते। बहुत लेडीज हमने अपनी आंखों से देखा परेशान होते हुए, वो वीडियो बनाई है हमने, बस की वीडियो बनाई है, कई सारी चीज़ें बनाई हैं। और पीछे अपना इतना बड़ा पोस्टर लगा देगा जैसे कि पत्नी कौन सी यात्रा पे जा रहा है ये, और ये झूठा आदमी है बहुत, और दिल्ली को बेच खाएगा। दिल्ली की अंदर ये एक दीमक का काम कर रहा है, दिल्ली को खोखला कर रहा है, दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। आने वाले फ्यूचर के अंदर शराब घोटाला आप देख लो, बोतल के साथ बोतल फ्री। अब इससे पूछो कि केजरीवाल जी, वो तो इकोनॉमी मजबूत करने के लिए उन्होंने शायद करा होगा। इकोनॉमी मजबूत करनी है। इनकी सुन लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिंकू पवार है। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। वार्ड 87 रंजीत नगर में रहता हूँ। पटेल नगर विधानसभा पड़ती है। जो पूरे वर्ल्ड में गरीब से गरीब देश हैं, वो गरीब से गरीब देश की भी राजधानी बहुत अच्छी मिलेंगी, परंतु केजरीवाल ने जो एक महान देश है भारत देश की राजधानी का बेड़ा कर रखा है, सत्यानाश कर रखा है। सड़कें खुदी हुई हैं, सीवर, पानी, नाली सब जाम है, गली मोहल्ला सब जाम है, और जगह जगह पर कूड़े के जितने खत्ते कूड़ा घर है, वहाँ कूड़े घर से बाहर इतना कूड़ा आ रहा है, लोगों का रहना दुश्वार हो रहा है, महामारी और बीमारियां फैल रही हैं वहाँ पे चारों तरफ। वहाँ पे बदबू का माहौल बना हुआ है। अभी मैं अपने वार्ड के अंदर XYZ के ब्लॉक में गया था, रात को 2 बजे भी लोगों ने मेरे को पकड़ के ये बोला कि रिंकू भाई इस स्क्वायर में देखो नालियाँ भरी, और मेरा जाने का वहाँ पे मन नहीं करा, फिर भी मैं जनता के लिए वहाँ पे गया हूँ, देखा है। मैंने अपने फेसबुक से लाइव चलाई है, जिसके विरोध में हमारे निगम पार्षद मेरे विरोध में उतर आए, पब्लिक को भड़काते हुए घूम रहे हैं। परंतु पब्लिक ने हमारा फेवर किया ये बोल के कि उस व्यक्ति ने हमारा काम किया और उसकी वजह से आप आए हो, अगर वो नहीं आता तो आप भी नहीं आते यहाँ पे। आप आए इसलिए क्योंकि पब्लिक यहाँ से वीडियो वायरल कर रही है आपकी बना के। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधांशु तिवारी है। क्या नाम बताया? सुधांशु तिवारी। तिवारी जी, एक बात बताइए, जो केजरीवाल जी की शराब नीति थी उसको आप कैसे देखते हैं? शराब देखो, पहले क्या था, पहले जो सरकारी ठेके थे वो 300 या 400 समथिंग कुछ आवंटित थे, लेकिन उन्होंने 850 ठेके खोलकर
बच्चों में, बूढ़ों में, जो नहीं पीते थे उनको भी पीने के लिए मजबूर कर दिया इन्होंने। अगर आप एक बात बताओ, उस शराब नीति से कोई किसी को 1 रुपए का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, सिर्फ जो उद्योगपति था उसको ही इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। शराब नीति का सबसे बड़ा जो उसका वो रहा नुकसान कि जो 1 बोतल पीता था वो रात को वो अगले दिन से 2 बोतल पीने लगा, जो 2 बोतल एक फ्री भी मिल रहा था। बिल्कुल फ्री मिल रहा था। और सबसे बड़ी समस्या जैसे जो नहीं पीता था उसका क्या रहा कि यार 1 बोतल तो उसको दे देंगे और 1 बोतल अपने पास रख के खुद पी लेंगे, तो जो नहीं पीता था वो भी इसमें पीने लगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान रहा। और देखो, शराब सेहत के लिए भी हानिकारक है और दिल्ली के लिए भी हानिकारक है। तो इनके दिमाग में था कि इससे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इनका ये वाला जो शराब नीति रही उसमें करीब मेरे ख्याल से 450 750 रुपये का कुछ ऐसा घोटाला भी आया था इनमें, जिनमें इनके सारे मिनिस्टर अंदर बंद हो गए थे। तो शराब नीति लॉन्ड्रिंग के केस में केजरीवाल जी भी गए थे जी, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में केजरीवाल जी भी शायद गए। केजरीवाल जी गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग में भी गए थे। उसके बाद में जो नकली दवाइयों का भी कुछ था उसमें भी इनके कुछ मिनिस्टर गए थे। ठीक है, शराब नीति में, शिक्षा में, आप एक ऐसा मिनिस्ट्री बताओ जिसमें इनके मिनिस्टर जेल ना गए हों। हर एक जो मिनिस्ट्री हुई उसमें जेल, जो मिनिस्ट्री हुई उसमें जेल। बात एक रही है कि इन्होंने मनीष सिसोदिया को हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह की जगह पे रख के पब्लिक को और दिल्ली वासियों को बताया है शिक्षा मंत्री बताया, क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री बताया, परंतु एक बार इन्होंने पब्लिकली ये नहीं बताया कि शराब मंत्री भी यही है। ये भी बताना चाहिए था हमारा शराब मंत्री भी यही है। एक बात बताओ जी, एक हाथ में शिक्षा और एक हाथ में शराब जी। हाँ? पब्लिक शिक्षा चाहती है, शराब नहीं चाहती। हमारे क्षेत्र की, हमारी दिल्ली की जितनी माता बहनें मनीष सिसोदिया का बहिष्कार कर रही है। माता बहनें सिसोदिया जी तो बहुत ख्याल रखे कि एक तरफ से पढ़ा रहे थे, एक तरफ से कह रहे थे पिला रहे थे। देखिए, अगर पढ़ा लिखा रहे थे तो श्री अरविंद और जो अरोड़ा जी हैं ये पकड़े गए, इन्होंने साफ साफ इनका नाम लिया है, ईडी के सामने बयान दिया, वो अभी अंदर है, इनकी भी बारी है अंदर जाने की। प्रूफ इनके साबित होने वाले, आधे से ज़्यादा साबित हो चुके हैं। ये इलेक्शन की वजह से अभी बाहर आए बेल लेके, इलेक्शन जैसे ही खत्म होंगे सारे के सारे जेल में जाएंगे। वो तो बार बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी घबरा गई हुई है, बीजेपी डर गई हुई है, इस वजह से बार बार ईडी और सीबीआई का सहायता लेकर हमें अंदर करते रह रही है। देखिए, प्रशासन अपना काम करता है, पार्टियां अपना काम करती है, घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी है आम आदमी पार्टी, और भाजपा पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है। मोदी जी का डंका पूरे विदेशों में बज रहा है, तो डरने की हमें ज़रूरत नहीं, ना भाजपा के लोगों को। और आम जनता तो खुल के इस टाइम पूरी दिल्ली में विरोध कर रही है, जगह जगह विरोध कर रही है। इसमें घबराहट इनको हो रही है, ये लोग इतने डर रहे हैं, जहाँ पे भाजपा के पोस्टर देखते हैं या उनके लोगों को देखते हैं, ये मारधाड़ पे, लड़ाई पे और गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं। बड़े बदतमीज लोग हैं और बेहताशा निहायती कायर लोग हैं जो कि इस तरीके की हरकतें करते हैं। अच्छा, महिलाओं की बात आती है दिल्ली में, तो केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली के अंदर महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। दिल्ली में जो है हर जगह महिला थाने खोले गए हैं, दिल्ली में जो है हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे हैं। आप तो एक लड़की हैं, क्या नाम हुआ आपका? पूजा। क्या आपको लगता है पूजा जी की ये बातें सच है? बिल्कुल भी सच नहीं है। हम कहाँ सेफ है? हम रात को बाहर नहीं निकल सकते। हम लोगों को आप खुद देखिए कि इस टाइम पे इतना यहाँ पे माहौल ख़राब है कि हम लोग रात को बाहर नहीं निकल सकते। लोग गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, शराबें पी पी के यहाँ पे लड़कियों को छेड़ते हैं। हम कहाँ सेफ है? आए दिन हम लोग न्यूज़ के अंदर हम सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? हम जो काम हो रहा है वो सबसे कम देखते हैं। हम सबसे ज़्यादा न्यूज़ में ये देखते हैं कि आज यहाँ लड़की का बलात्कार हुआ, आज वहाँ लड़की का बलात्कार हुआ। जब लड़कियाँ ही सेफ नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए, स्टडीज़ के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, आप सरकारी स्कूलों में देखिए, वहाँ पे सब कुछ फ्री मिलता है, पर उसका फ़ायदा क्या है जब बच्चों को पढ़ना ही नहीं आता? वहाँ पे 12th क्लास के बच्चे जो हैं उनको अपना नाम तक नहीं लिखना आता। मैं आपको कई सरकारी स्कूल ऐसे बता सकती हूँ कि कई सरकारी स्कूल के अंदर ये सब चीज़ें आज भी हैं, और हम बच्चों को, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम पढ़ सके। हम क्या करें बताओ? हम कहाँ जाएं? अच्छा, केजरीवाल जी अगर इस बार कहते हैं कि हमें एक मौका और दो, कितने मौके दे? पंजाब, हम कितने मौके दे? पंजाब में उन्होंने कहा कि हमें 2100 रुपये देंगे, पर हमें किसी को नहीं मिले, वहाँ पे कोई पैसे नहीं मिले। तो हम कैसे यकीन कर ले कि हमें आज कुछ मिलेगा? हमें कभी कुछ नहीं मिला, हमारे लिए कुछ नहीं आता कभी भी। अच्छा, पंजाब में तो झूठ अच्छा, महिला कानून को लेकर कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने सख्त कानून बनाए। दिल्ली में महिलाओं को कोई समस्या हो तो वो महिला थाने उनके पास है, महिला थाना तुरंत रिस्पॉन्स करेगी। क्या आपको लगता है कि कोई नहीं है? अभी मैं फ़ोन करूंगी। को इन्होंने बंद करके पीटा था,
स्वाति मालीवाल जी जो इनकी खुद मंत्री रही हैं उनको पीटा था तो उनके बचाव के लिए क्या किया। जिस व्यक्ति ने मारा आज उनका वो लाडला बन के घूम रहा और स्वाति मालीवाल जी को आज उन्होंने खदेड़ दिया और स्वाति मालीवाल जी आज उनके खिलाफ कैंपेनिंग चला रही है, कूड़ा गंदगी दिखा रही है। दिल्ली की जनता कितना परेशान है ये सारी चीज़ों का खुलासा वो अकेली शेरनी हमारी बहन वो टक्कर दे रही है और दिखा रही है कि अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी में फ़र्क है। अरविंद केजरीवाल कहते कुछ है और करते कुछ है। सारा घोटाला किया गया है और वो खुद भी इस चीज़ को बता रही है और ज़मीन पे उतर के वो जनता को दिखा रही है, जनता का दुख दिखा रही है। अच्छा, एक जो सवाल जो है आज बाहर जो है केजरीवाल जी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि यूपी बिहार से लोग आ जाते हैं और यहाँ पे 500-500 रुपये लेकर और ऐसे भीड़ बढ़ाते हैं और ये करते हैं फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ों उन्होंने कहा है। पर उनको ये शायद पता नहीं है कि 1,55,00,000 जो यहाँ पे जो जनसंख्या है उसमें जो है आपको 28% जो वोट है, 24% से लेके 28% जो उनके वोटर्स हैं वो जो है वो पूर्वांचल के लोग हैं। ये भी तो हरियाणा से मुंह उठा के ही आया था, ये भी तो हरियाणा से मुंह उठा के ही आया था। कि दिल्ली के लड़के हैं। सुनो ना सर, पूर्वांचलियों पे जो आप पूर्वांचलियों पे जो ये आपत्ति उठा रहा है, मैं अयोध्या से हूँ, ठीक है। नानी कहती थी पहले, नानी इनकी कुछ और कहती थी, सपने आते थे नानी के, ठीक है। अब अयोध्या राम मंदिर की वो आ गई इनको, ठीक है। पुजारियों की याद आ गई। अरे भाई तू हिंदू है क्या? जब चुनावी हिंदू है क्या तू? जब चुनाव आते हैं तब हिंदू याद आते हैं, पुजारी याद आते हैं, ग्रंथी याद आते हैं। आज तू पूर्वांचलियों पे बोल रहा है, तू भी तो कहीं बाहर का है भाई, दिल्ली का थोड़ना है तू, ठीक है ना। तेरा पड़ोसी अभी स्टेटमेंट दे रहा था इसका पड़ोसी कि अपने बाप को मारता था, ये बच्चों की किताबें चुराता था, ठीक है ना। और आज तक वही हालत है इसकी, ठीक है ना।